गुड़गांव में आज हर डेवलपर एक ही वर्ड यूज कर रहा है, लग्जरी। लेकिन सवाल यह है, आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको सबसे डिफरेंट कैसे बनाता है। माना लग्जरी इज सब्जेक्टिव, बट आज रेस कंक्रीट जंगल की तरफ भागने की नहीं है। आज रेस है कि आज से 10 साल बाद जब आपका घर डिलीवर होगा तो आपके घर के आसपास आप क्या चाहते हो। वही ट्रैफिक और पोल्यूटेड एयर, या फिर लाइफ टाइम 2000 एकड़ का ग्रीन एरिया। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं आया हूं गुड़गांव सेक्टर 80 शोभारण्य, और आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो इस डेवलपमेंट को पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे हटके बनाती है। और आज इस जर्नी में हमारा साथ देंगे शोभा लिमिटेड से मिस्टर प्रणय, और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे शोभा लिमिटेड और कर्मा लेक लैंड्स के इस कोलैब के पीछे विजन क्या था। तो बिना किसी देरी के इस टूर को स्टार्ट करते हैं। Got some cash for me, don't worry about my past for me. I'm driving with no gasoline, this life I live's a fantasy. Yeah, I do this for my dogs, all my day ones and my family. My life gon' live through them if I end up in any tragedies. तो प्रणय भाई, ये जो इकोसिस्टम आप लोगों ने बिल्ड किया है, इसका एक्सपीरियंस व्यूअर्स को कैसे आप आज कराओगे, इस प्रोजेक्ट को जो मार्केट की लीग से बिल्कुल अलग बनाता है। जैसा आप जानते हैं, ये गुड़गांव का एक सबसे बड़ा लैंड पार्सल है, 270 एकड़ का कर्मा लेक लैंड। सो आज यहाँ पे क्योंकि लैंड पार्सल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे ना चीजें भी बहुत ज्यादा है। हाँ। जैसे यहाँ पे किस चीज के लिए जाना जाता है, एक 73 एकड़ का ऑपरेशनल फुली फंक्शनल गोल्फ कोर्स। हाँ। उसके अलावा जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा एंट्रेंस से पहले पूरा एक ग्रीन रिजर्व है। ग्रीन रिजर्व। तो यहाँ पे फॉरेस्ट जोन्स हैं। आप गूगल करते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन गुड़गांव, तो जो काफी नाम आते हैं उनमें 3-4 नाम के रेस्टोरेंट्स कर्मा के अंदर यहीं पे हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, यहाँ पे एनिमल फार्मिंग की जाती है। तो यहाँ पे लिस्ट काफी लंबी है। तो आज मैं आपको सारा एक्सपीरियंस कराऊंगा कि क्यों ये जगह सबसे एक्सक्लूसिव है और बिल्कुल अपनी एक अलग लीग लेकर आई है। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस आज हमारा रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंकित भारद्वाज, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रणय जी, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन और करिए कि ये जो कर्मा को चूज किया शोभा ने, क्या विजन था इसके ही इकोसिस्टम को चूज करने का, क्या ऐसा डिफरेंट देखा, कुछ तो सोचा होगा। देखिए, कभी भी कोई डेवलपमेंट जब आता है ना, तो उसमें कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर मैं घर ढूंढ रहा हूँ तो मैं हमेशा देखूंगा कि एक ऐसा डेवलपर जो आपको एक अच्छा घर बना के दे, एक मजबूत घर बना के दे। मैं जब अपने घर के बाहर निकलूं तो मुझे क्या इकोसिस्टम मिल रहा है, क्या मैं खुली और क्लीन हवा ले सकता हूँ, क्या मैं एक ग्रीन स्प्रेड के अंदर रह रहा हूँ। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है मेरे लिए। मतलब ये कॉम्बो है एक तरीके से अर्बन और रूरल का। एग्जैक्टली। सो बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो शोभा प्रोवाइड कर सकता है, एंड फाइनेस्ट लिविंग रेसिडेंशियल इकोसिस्टम जो कर्मा आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो दो जायंट्स ने यहाँ पे हाथ मिलाया है, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट जो इस जगह को एकदम एक्सक्लूसिव बनाता है। प्रणय जी, मुझे लगता है कि लग्जरी सब्जेक्टिव है। मैं हर बार वीडियोस में बोलता हूँ, सब किसी के लिए लग्जरी का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। जैसे किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा इंटीरियर है, उसके लिए वो लग्जरी हो सकता है। किसी को लगता है ग्रीन एरिया ज्यादा हो, पेड़ पौधे हो, नेचर से जुड़ा रहूं, वो लग्जरी हो सकता है। आपको क्या लगता है इस पे? अंकित जी, आपने देखा होगा हमारी फैमिली जब भी कुछ प्लान करती है कहीं घूमने जाने का, अगर हम बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी जाते हैं तो आप सब प्रॉपर्टीज में एक चीज कॉमन होती है, जो है ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस। ओपन एंड ग्रीन स्पेस के अलावा आप किसी भी प्रॉपर्टी में स्टे कीजिए, वो आपको एक ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी लगेगी। बिल्कुल, है ना। जैसे ही आप किसी रिजॉर्ट में जाते हैं, 5 स्टार 7 स्टार जो भी प्रॉपर्टी में जाएंगे, हमेशा उनके पास एक ओपन एंड ग्रीन स्पेस होगा। क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आज या फ्यूचर में ओपन स्पेस और ग्रीन स्पेस यही लग्जरी है। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ लोगों के लिए इंटीरियर्स लग्जरी के पार्ट होते हैं, किसके लिए कुछ और होता है, बट ओपन एंड ग्रीन स्पेस हमेशा से रहा है और आगे बहुत जरूरी होता जाएगा।
जिसको एक लग्जरी के तौर पे ही देखा जाता है। मुझे भी वही समझ आता है कि शोभा ने जो ये इंटेंट लिया है फ्यूचर को देखते हुए लिया है, क्योंकि आज की जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने तो आ जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं कंसिडर कर रहा कि आगे आने वाले जब 10 साल बाद उसकी पोजीशन भी हो जाएगी और कुछ टाइम वो रह चुका होगा, तो एक्चुअल में उस टाइम पे क्या प्रॉपर्टीज की वैल्यू होंगी, क्या मायने होंगे ग्रीनरी के, जो आज AQI बहुत ज्यादा हायर साइड पे चला जाता है जैसे ही सर्दियां आती हैं। तो आगे आने वाले टाइम में ये जो एरिया है, ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी कोई बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं बना सकता, क्योंकि ये 270 एकड़ का लैंड पार्सल हाँ। आज आप मेरे से बेटर जानते हैं सर, आप पूरे इंडिया में आप एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम करते हैं, आपको पता है कि जमीन की कीमत किस स्पीड से बढ़ रही है। आज अगर कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स अगर आज 250 या 300 एकड़ लैंड लेने की सोचता भी है, तो इतना सारा ओपन स्पेस खाली छोड़ना उनके लिए एक दिक्कत हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं, राइट। सो जो इस जगह को एक और तरह से इरिप्लेसेबल बनाता है, जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। बिल्कुल। लोग आज एज अ USP भी इसी को काउंट कराते हैं कि मैंने 10 एकड़ का मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर से मेरा सिर्फ बिल्डिंग का पार्ट मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर से 7 एकड़ का ग्रीन आ रहा है, उसी को अपनी USP दिखा रहा होता है। यहाँ 270 एकड़ प्लस अरावली हमेशा जो लाइफ टाइम रहने वाली है, उसके बाद NSG कैंपस है, तो ऑलमोस्ट 2000 एकर्स का जो एरिया है वो लोगों को हमेशा AQI इस सेक्टर का मुझे लगता है गुड़गांव का कहीं भी पहुंच जाए ये तो हमेशा मैनेजेबल रहता है। प्लस शोभा रन्या के अंदर हम जैसे मैंने आपको वायु यूनिट एक इंट्रोड्यूस कराया था, हाँ। जो हम एक इनबिल्ट एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो AQI आपका टॉप क्लास रखेगा हमेशा एंड हेल्दी रखेगा, क्योंकि फ्रेश एयर वो आपको प्रोवाइड करता है। एंड क्योंकि हम लैंड पार्सल की बात कर रहे हैं, तो इन सारी मुश्किलों के बीच एक मुश्किल जो और आएगी फ्यूचर में डेवलपर्स को, वो आएगी ये सब कुछ नेशनल हाईवे पे, हाँ, जो लोकेशन अपने आप में, और फिर डेवलपमेंट इस सेक्टर के अंदर जो होने वाली है वो बहुत लिमिटेड है। वो भी कहीं ना कहीं इस जो प्रोजेक्ट हैं इस सेक्टर के अंदर अच्छा रिटर्न एप्रिसिएशन या फिर एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बोल सकते हैं जो यहाँ लोगों को रहने को मिलेगी। प्रणय भाई, मुझे इस इकोसिस्टम को देखने के बाद एक चीज फील होती है कि हम शहर में हैं भी और शहर में नहीं भी हैं। ये जो नेचर, इसकी कनेक्टिविटी और यहाँ जो फील है वो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही डिफरेंट बनाती है। आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम पे गुड़गांव की MG रोड यहाँ की सेंटर पॉइंट हुआ करती थी, है ना। फिर कुछ डेवलपमेंट अच्छे हुए गोल्फ कोर्स रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड वहाँ का सेंटर पॉइंट बन गया। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता था, एक्सटेंशन रोड बन गया, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। अब जो सेंटर पॉइंट गुड़गांव का होने जा रहा है वो सेक्टर 80 एंड क्लोवर लीफ का राउंड होगा। उसका कारण ये है कि साइबर सिटी 2 वहाँ प्रपोज है ऑलरेडी, जहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस की ऑफिस आपने देखा होगा। कुछ मिनटों दूर वहाँ से ग्लोबल सिटी डेवलपमेंट हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है HIDC का, सभी सुन रहे हैं। उसके कुछ ही मिनटों की दूरी पे आपका रिजॉर्ट लाइफस्टाइल शोभा रन्या है। सो ये ऐसी चीज है जो आपको एक मेट्रो सिटी का प्राइम डेवलपमेंट है उससे जोड़ के भी रखता है। पर जैसे ही आप इस अरण्या या कर्मा लेकलैंड के अंदर आते हैं, आप अपनी अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। कर्मा में एंटर होने के बाद में ही फील ही चेंज हो जाता है कि जैसे हम गुड़गांव का पार्ट हैं, ये हमें फील होना बंद हो जाता है और लगता है कहीं दूर हम आ चुके हैं। शोभा रन्या एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आप सारे फैक्टर्स एक साथ लिख लीजिए, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ले लीजिए नियर बाई एरिया में, चाहे आप अंदर का इकोसिस्टम ले लीजिए, चाहे आप आसपास की कनेक्टिविटीज ले लीजिए, चाहे आप आसपास का स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल्स डेवलपमेंट देख लीजिए जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो जितने भी फैक्टर्स आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो सब कुछ टिक करेगा और ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। थैंक यू प्रणय जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जिससे हमारे व्यूअर्स को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर किसी को शोभा और कर्मा का एक्सक्लूसिव टूर करना है तो वादा कीजिए कि आप हमें यहीं मिलेंगे और लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वादा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम दोबारा कई बार मिलें, और आपके जो दर्शक हैं आई एम श्योर उनको आपके ज़रिए काफ़ी यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिला होगा। बट ये चीज़ें वीडियोग्राफी या बातों से जस्टिफाई नहीं होती। सो मैं भी उम्मीद करता हूँ आपके दर्शक अगर यहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहें तो मैं उन्हें यहीं मिलूंगा। Look, everybody got prices and other vices. I took a chance through the dices and got a nice hit. Was on the clock with security running the night shift, and then I got a DM with some chat of your life. I spent 20-something years in the twilight, and I swear look a whole lot like the spotlight.